Hello students, welcome back to my channel. Today we are going to solve exercise 1.3 rational numbers chapter 1 class 8 ML Agarwal. Question 1 है हमारा multiply and express the result in the lowest form. फर्स्ट है हमारा 6 by -7 into 14 by 30. तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको डिवाइड कर देंगे। 6 को 30 से डिवाइड करेंगे। 6 1 जा 6, 6 5 जा 30, 7 1 जा 7, तो माइनस का साइन है, साथ में 1 आ जाएगा। 7 2 जा 14, ये हमारा हो गया 2 by -5। हमारा यहाँ डिनोमिनेटर में माइनस आया है, लेकिन हमारा डिनोमिनेटर हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। इस डिनोमिनेटर को पॉजिटिव करने के लिए हम क्या करेंगे, -1 से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू -1 -2 डिवाइडेड बाई -5 इंटू -1 माइनस माइनस प्लस, तो ये हमारा आ जाएगा -2/5। दिस इज आवर आंसर। नाउ नेक्स्ट है हमारा 6 होल 2/3 इंटू 1 होल 2/7। तो पहले हम इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे। 6 3 जा 18, 18 प्लस 2 20, तो 20/3 इंटू ये हमारा हो जाएगा 7 इंटू 1 7, 7 प्लस 2 9, 9/7। यहाँ पे हम इसको हम रिड्यूस करेंगे। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, और कोई भी रिड्यूस नहीं हो रहा है, तो हमारा हो जाएगा 20 इंटू 3 60, 60/1 इंटू 7 इज 7, 60/7। इसको हम इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 8 होल 4/7। दिस इज आवर आंसर। नेक्स्ट है हमारा 25/-9 इंटू -3/10। तो फर्स्ट इसे हम डिवाइड करेंगे। तो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई, यहाँ माइनस और यहाँ भी माइनस, तो माइनस से माइनस हमारा डिवाइड हो जाएगा। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। अब 5 से इसको करेंगे। 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, तो ये हमारा आ जाएगा 5 इंटू 1 इज 5, 3 इंटू 2 इज 6, 5/6। तो ये हमारा आंसर हो गया। इसे हम रिड्यूस नहीं करेंगे क्योंकि हमारा डिनोमिनेटर बड़ा है। जब हमारा डिनोमिनेटर छोटा होता है तब भी हम रिड्यूस करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारा वेरीफाई कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन फॉर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ रैशनल नंबर्स। जहां पर हमें ये जो नंबर, ये पेयर्स दिए हैं 4/5 एंड -7/8, इसे हमें वेरीफाई करना है। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन से, तो इसको हम करते हैं। हमारा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन हमने पढ़ा था। पहले हमने इसको ऐड किया था, फिर बाद में इसको रखा था, बाद में पहले इसको रखा था, बाद में इसको रखा था, और दोनों का जब आंसर इक्वल आया था तो हमारा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन था। अब यहाँ पर हमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन से करना है, तो इसमें उसी की तरह ही करेंगे बट मल्टीप्लाई करके करेंगे। तो देखते हैं इसको कैसे करेंगे। फर्स्ट हम एज इट इज इसको लिखेंगे 4/5, एंड मल्टीप्लिकेशन के लिए है तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, तो हम यहाँ मल्टीप्लाई का साइन देंगे। देन -7/8। अब इसे हम डिवाइड करेंगे। 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, और कोई डिवाइड नहीं होगा, तो ये हमारा आ जाएगा -7/5 2 जा 10। तो ये आंसर आ गया। अब हम सेकेंड टाइम में क्या करेंगे, इसे पहले रखेंगे और इसको बाद में रखेंगे। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे नाउ -7/8 मल्टीप्लाई बाय 4/5। अब यहाँ भी इसको हम रिड्यूस करेंगे। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। अब -7 इंटू 1, तो ये हमारा आ जाएगा -7 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 5 10। ये देखिए दोनों का रिजल्ट हमारा सेम है, तो हम लिखेंगे therefore 4/5 मल्टीप्लाई -7/8 इज इक्वल टू, अब इसको पहले लिखेंगे -7/8 मल्टीप्लाई बाय 4/5। इट इज वेरीफाइड। इट इज वेरीफाइड। नाउ नेक्स्ट है हमारा 13 होल 1/3 एंड 1 होल 1/8। पहले हम इनको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे, तो ये हमारा आ जाएगा 40/3, 13 इंटू 3 39 प्लस 1 40/3 इंटू 8 1 जा 8, 8 प्लस 1 9, 9/8। अब हम इसको रिड्यूस कर लेंगे। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 8 1 जा 8, 8 5 जा 14। नाउ हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 5 इंटू 3 15। नीचे तो हमारा 1 है। नाउ अब हम क्या करेंगे, पहले इस वाले पार्ट को लिखेंगे, बाद में इसको लिखेंगे। तो हम लिखेंगे 9/8 इंटू 40/3। अब इसे अगेन रिड्यूस करेंगे। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 8 1 जा 8, 8 5 जा 40। तो ये हमारा आ जाएगा 5 इंटू 3 इज 15। दोनों आंसर हमारे सेम है, तो हम
तो हमारा ये भी वेरीफाइड हो गया। तो हम लिखेंगे 13 1/3 मल्टीप्लाई बाय 1 होल 1/8 इक्वल टू 1 होल 1/8 इज इंटू 13 होल 1/3. It is verified. It is verified. Now next है हमारा -7/-20 एंड 5/-14. तो इसे हम पहले लिखेंगे -7/-20 मल्टीप्लाइड बाय 5/14. अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई में 5 1 ज़ा 5, 5 4 ज़ा 20, माइनस से माइनस कैंसिल, 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14. तो ये हमारा ऊपर ओनली 1 बचा है। 1 बाय, यहाँ पर हमारा ये माइनस का साइन कैरी है, 1 बाय -4 इंटू 2 इज -8. नाउ 1 बाय -8. नाउ पहले अब हम इसको लिखेंगे और बाद में इसको लिखेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा 5 बाय -14 इंटू -7 बाय -20. तो यहाँ माइनस से माइनस कैंसिल, 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14, 5 1 ज़ा 5, 5 4 ज़ा 20 और माइनस का साइन कैरी हो जाएगा। नाउ ऊपर हमारा 1 इंटू 1 इज 1 आ जाएगा और नीचे 2 इंटू -4 इज -8. तो दोनों में हमारा आंसर सेम आ रहा है, 1 बाय -8 एंड यहाँ भी 1 बाय -8. तो हम लिखेंगे -7 बाय -20 मल्टीप्लाई बाय 5 बाय -14 इक्वल टू 5 बाय -14 इंटू -7 बाय -20. ये हमारा दिस इज वेरीफाइड. दिस इज वेरीफाइड. नाउ क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा वेरीफाई द फॉलोइंग एंड नेम द प्रॉपर्टी ऑल्सो. तो सबसे पहले गिवन क्वेश्चन का वेरिफिकेशन करेंगे, देन इसकी प्रॉपर्टी का नाम लिखेंगे. तो यहाँ देखिए सबसे पहले हमें वेरीफाई करने के लिए क्या करना होता है, LHS इक्वल टू RHS. तो ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है, तो पहले हम इसको सॉल्व करेंगे. LHS यहाँ पर हमारा है 3/5 इंटू इन ब्रैकेट -4/7 इंटू -8/9. ये हमारा LHS गिवन है. तो सबसे पहले ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे. तो ये हमारा हो जाएगा 3/5 इंटू, अब ब्रैकेट्स के अंदर देखिए -4 एंड -8, ऊपर नीचे कुछ भी यहाँ पर डिवाइड नहीं हो रहा है, तो मल्टीप्लाई करेंगे. माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा एंड 4 इंटू 8 इज 32. माइनस प्लस बन गया तो 32/7 9 ज़ा 63. ये हो गया. अब इसे हम कुछ भी कैंसिल हो सकता है तो कैंसिल करेंगे. 3 से 63 डिवाइड हो जाएगा. 3 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3. तो अब हमारा कुछ भी डिवाइड नहीं हो रहा है, तो ये हो जाएगा हमारा 32/21 इंटू 5 105. 32/105. LHS हमारा सॉल्व हो गया. अब RHS को सॉल्व करेंगे. तो यहाँ लिखेंगे RHS. RHS का पार्ट है हमारा 3/5 इंटू -4/7, ये हमारा ब्रैकेट में है, इंटू -8/9. तो सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर का वर्क करेंगे. ब्रैकेट के अंदर कुछ भी एक दूसरे से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो मल्टीप्लाई करेंगे. तो ये हो जाएगा 3 इंटू -4 इज -12/5 इंटू 7 35 इंटू -8/9. अब यहाँ पर 3 से डिवाइड हो सकता है. 3 4 ज़ा 12, माइनस का साइन कैरी, 3 3 ज़ा 9. नाउ अब कुछ भी एक दूसरे से डिवाइड नहीं हो रहा है. नाउ -4 इंटू -8, माइनस माइनस प्लस बन जाएगा. 4 इंटू 8 इज 32 डिवाइड बाय 35 इंटू 3. 35 इंटू 3 हमारा हो जाएगा 105. अब LHS भी 32/105 है और RHS भी 32/105 है, दोनों एक दूसरे के इक्वल है. तो हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS. नाउ इसकी प्रॉपर्टी लिखेंगे. इसकी प्रॉपर्टी है इट इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन. नाउ इसका सब पार्ट 2 है हमारा 5/9 इंटू -3/2 प्लस 7/5 इन ब्रैकेट्स इज इक्वल टू 5/9 इंटू -3/2 प्लस 5/9 इंटू 7/5. यहाँ भी हमें वेरीफाई करना है. दैट मीन्स LHS पार्ट को सोल्व करना है, फिर RHS को, और फिर बताना है ये इक्वल है एक दूसरे के या नहीं. तो पहले LHS को सॉल्व करेंगे. LHS हमारा है
5/9 इंटू इन ब्रैकेट -3/2 प्लस 7/5 ये हमारा LHS हो गया। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। ब्रैकेट के अंदर प्लस साइन है तो ये हमारा हो जाएगा 5/9 इंटू, तो हम प्लस का साइन है तो इन दोनों का एलसीएम लेंगे, ये हमारा 10 आ जाएगा। यहाँ पर हमारा आ जाएगा -15 प्लस 5 टू द 10, 2 इंटू 7 इज 14। नाउ ये हो जाएगा हमारा 5/9 इंटू माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, साइन ग्रेटर वाला कैरी होगा, साइन माइनस वाला 15 माइनस 14 1/10। अब यहाँ पे 5 एंड 10 एक दूसरे से डिवाइड हो जाएंगे, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10। तो अब हमारे पास बचा -1 ऊपर। नाउ 9 इंटू 2 इज 18, -1/18 ये हमारा LHS का निकल गया। नाउ RHS को सॉल्व करेंगे। 5/9 इंटू -3/2 प्लस 5/9 इंटू 7/5। अब यहाँ देखिए 5/9 5/9 प्लस का साइन है, 5/9 दोनों साइड है तो 5/9 को हम कॉमन ले लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 5/9। नाउ इंटू एंड ब्रैकेट में ले लेंगे -3/2 प्लस का साइन देन 7/5, इसे हमें ब्रैकेट के अंदर ले लेना है। नाउ 5/9 एज इट इज। नाउ ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा, प्लस का साइन है तो एलसीएम लेंगे, ये हमारा आएगा 10, यहाँ आ जाएगा -15 प्लस 14। नाउ 5/9 एज इट इज इंटू माइनस प्लस माइनस साइन ग्रेटर वाला -1/10। नाउ 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10 दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा -1/18, 9 2 ज़ा 18, यहाँ भी -1/18, यहाँ भी -1/18। तो LHS और RHS दोनों इक्वल हैं तो हम लिखेंगे LHS इज इक्वल टू RHS। ये वेरीफाई हो गया। नाउ इसकी प्रॉपर्टी लिखेंगे, इट इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी of multiplication over addition of rational number। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होते हैं फर्स्ट हम ये जान लेते हैं। तो कोई भी होल नंबर, जैसे कि हमारे पास कोई भी होल नंबर है, जैसे 12 है, 7 है, उस इन सब के नीचे क्या होता है 1 होता है जो कि मेंशन नहीं होता है। तो ये हो गया हमारा 12/1। किसी भी होल नंबर, कोई भी होल नंबर हम लेते हैं तो वो हमारा न्यूमरेटर ही कहलाता है। यहाँ क्वेश्चन में हमारे पास 12 है तो ये होल नंबर है, तो 12 न्यूमरेटर हुआ तो इसके नीचे कुछ नहीं है, तो दैट मीन्स हम मानेंगे कि इसके नीचे 1 है। जब हम इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स करेंगे, इनवर्स का मतलब अपोजिट, तो क्या हो जाएगा 1 ऊपर चला जाएगा और 12 नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 1/12। इसी तरह से 2/3, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या लिखेंगे 3/2, 3 ऊपर एंड 2 नीचे। तो यहाँ देखिए फर्स्ट है हमारा 12, तो 12 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हमारा क्या होगा, 12 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हमारा हो जाएगा 1/12, क्योंकि नीचे 1 है, कुछ नहीं है, दैट मीन्स 1 है। नाउ 2/3, इसका हो जाएगा 3/2, 3 ऊपर और 2 नीचे। नाउ -4/7, इसका क्या होगा 7 ऊपर और -4 नीचे, लेकिन डिनोमिनेटर में माइनस नहीं आता है तो हम क्या करेंगे, 7 ऊपर और -4 हमारा नीचे है, तो इसको ऊपर करने, माइनस को ऊपर लेके जाना है तो उसके लिए क्या करेंगे -1 से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे और -1 से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा 7 इंटू -1 इज -7 अपॉन -4 इंटू -1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 इंटू 1 इज 4, तो हमारा आंसर हो गया -7/4। नाउ नेक्स्ट है -3/8 इंटू -7/13। अब यहाँ पे देखिए कोई भी एक दूसरे से रिड्यूस नहीं हो रहा है तो हम इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ। तो हमारा क्या आ जाएगा, साइन को मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, 3 इंटू 7 21 बाय 8 इंटू 13, 8 इंटू 13 ये हमारा हो जाएगा 104। अब इसका हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लिख लेंगे, वो हो जाएगा 104 ऊपर चला जाएगा और 21 नीचे आ जाएगा, तो हमारा आंसर आ गया 104/21। हम इसको मिक्स्ड में भी लिख सकते हैं, तो इसका मिक्स में लिखेंगे तो आ जाएगा 4 होल 20/21।
नाउ क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, यूजिंग द एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टीज ऑफ ऑपरेशंस ऑफ रैशनल नंबर्स इवेल्युएट द फॉलोइंग। तो यहाँ पर हमें एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टी ऑफ ऑपरेशंस का यूज करना है, तो इसे देखते हैं। यहाँ है हमारे पास 2/5 इंटू -3/7 -1/14 -3/7 इंटू 3/5। पहले हम इसको रीअरेंज कर लेते हैं। 2/5 इंटू -3/7 -3/7 फिर से ले लेंगे हम यहाँ पर, इंटू 3/5, नाउ -1/14। हमने पहले इसको रीअरेंज कर लिया है। अब यहाँ पे देखिए, हमारा ये -3/7 एंड -3/7 दोनों सेम है, तो इसमें से हम एक कॉमन ले लेंगे। -3/7 को हम कॉमन लेंगे, -3/7। नाउ 2/5, नाउ 2/5 हमारा ये आ गया। -3/7 को हमने कॉमन लिया है। नाउ 3/5 को हम यहाँ पर ले लेंगे। जब इसको ब्रैकेट में लेंगे तो ये प्लस हो जाएगा। ये प्लस में क्यों हो जाएगा? क्योंकि हम जब इसको माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस ही होगा, और हमें तो माइनस में ही चाहिए, इसीलिए हम यहाँ जब ब्रैकेट के अंदर लेते हैं तो ये प्लस बन जाएगा। नाउ -1/14। अब इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। फर्स्ट ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, -3/7 एज इट इज, एंड यहाँ पर इसका एलसीएम लेंगे। 5 का एलसीएम 5 ही आएगा, ये हमारा आ जाएगा 2 + 3, नाउ -1/14। देन -3/7 एज इट इज, 2 + 3 is 5 इंटू 5/5, नाउ -1/14। 5 से 5 हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा बच जाएगा -3/7 -1/14। इन दोनों का एलसीएम लेंगे, जो कि हमारा आ जाएगा 14। नाउ यहाँ पर आ जाएगा -6 एंड -1। नाउ माइनस माइनस प्लस साइन ग्रेटर वाला, तो ये हमारा आ जाएगा -7/14। नाउ 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14, तो ये हमारा आ गया -1/2। तो ये हमारा आंसर हो गया। नाउ फिफ्थ का सेकंड है हमारे पास, 8/9 इंटू 4/5 प्लस 5/6 माइनस 9/5 इंटू 8/9। अब यहाँ पे देखिए 8/9 और 8/9 दोनों पॉजिटिव है और दोनों सेम है, तो एक हम कॉमन ले लेंगे। तो हम यहाँ लिख लेंगे 8/9। देन हम इसको ग्रुप में कर लेते हैं। 4/5 माइनस 9/5 दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो हम लिख लेंगे 4/5 माइनस 9/5। ये दोनों एक ग्रुप के हैं, तो हमने इसको ब्रैकेट में ले लिया। अब बच रहा है +5/6, तो इसको हम ब्रैकेट के बाहर लिख लेंगे, +5/6। अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट लिख लेंगे 8/9 इंटू, अब यहाँ पे देखिए 5 एंड 5, एलसीएम हमारा क्या होगा, 5 होगा। ऊपर क्या आ जाएगा, 4 - 9, नाउ +5/6। नाउ 8/9 एज इट इज इंटू 4 प्लस का माइनस का 9, माइनस प्लस माइनस साइन ग्रेटर वाला, तो ये आ जाएगा -5/5 प्लस 5/6। तो ये 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, ये हमारे पास बच गया -1। नाउ 8/9 यहाँ पर इंटू -1 है, तो इसको हम जब इससे इंटू करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -8/9। -8/9 इंटू 1 हमारा -8/9, 8/9 इंटू -1 हमारा हो जाएगा -8/9 प्लस 5/6। इसका अगेन एलसीएम लेंगे, तो हमारा एलसीएम आएगा 18। ये हमारा हो जाएगा -16 प्लस 15, जो हमारा आ जाएगा -1/18। दिस इज आवर आंसर। नाउ नेक्स्ट है हमारे पास -3/7 इंटू 14/15 इंटू 7/12 इंटू -30/35। अब हमें क्या करना है, इन्हें एक दूसरे को डिवाइड करना है। जो भी हमारा डिवाइड हो रहा है, 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14, 2 6 4 12। नाउ हमारा और क्या डिवाइड हो सकता है, 15 2 ज़ा, यहाँ पे -2 आ जाएगा, 15 और -2। नाउ 7 5 ज़ा 35। नाउ हमारा 3 1 ज़ा 3, ये -1 आएगा, 3 2 ज़ा 6। नाउ हमारा और क्या डिवाइड हो रहा है, हम वो देखेंगे। 2 से ये 2, तो यहाँ पर -1 बच गया हमारे पास। नाउ ऊपर हमारे पास ओनली -1 बचा है, और यहाँ पर भी -1 बचा है। -1 इंटू -1 हमारा क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा।
मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/, नाउ नीचे हमारे पास ओनली 5 है, 1/5। नाउ हमारा आंसर आ गया 1/5। दिस इज आवर आंसर। आप इसको दो दो का ग्रुप बनाकर भी डिवाइड कर सकते हैं, मैंने कंप्लीटली कर दिया है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, p इज इक्वल टू -8/27, q इज इक्वल टू 3/4 एंड r इज इक्वल टू -12/15। देन हमें वेरीफाई करना है p इंटू क्यू इंटू आर इज इक्वल टू p इंटू क्यू इंटू आर। तो पहले हम LHS पार्ट को सॉल्व करेंगे, तो हम लिखेंगे LHS p इंटू क्यू इंटू आर। नाउ इनकी वैल्यू पुट करेंगे। p की वैल्यू है हमारी -8/27, इंटू क्यू के प्लेस पे हम लिखेंगे 3/4 एंड r के प्लेस पे हम लिखेंगे -12/15। नाउ पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15, 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12 और माइनस का साइन हमारा कैरी हो जाएगा। नाउ हमारे पास आ गया -8/27 इंटू नाउ -3/5 1 ज़ा 5। नाउ ये अगेन डिवाइड हो जाएगा। 3 1 ज़ा 3, यहाँ -1, 3 9 ज़ा 27। तो ये हमारा हो जाएगा माइनस इंटू माइनस, साइन को मल्टीप्लाई करेंगे प्लस बन जाएगा। 8 इंटू 1 इज 8 अपॉन 9 इंटू 5 इज 45। लेफ्ट हैंड साइड में हमारा आ गया 8/45। अब RHS को सॉल्व करेंगे हम, तो यहाँ लिखेंगे RHS। RHS में हमारा है P इंटू क्यू इंटू आर। तो P की जगह लिखेंगे -8/27, इंटू क्यू की जगह हम लिखेंगे 3/4, इंटू आर की वैल्यू है -12/15। नाउ जो रिड्यूस हो सकता है उसको रिड्यूस करेंगे। 3 1 ज़ा 3, 3 9 ज़ा 27, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। ये हमारा हो गया -2/9। नाउ मल्टीप्लाई बाय -12/15। नाउ अगेन रिड्यूस करेंगे। 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12। नाउ अब कुछ और रिड्यूस नहीं हो रहा है, तो -2 इंटू -4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू 4 इज 8 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 15 हमारा हो जाएगा 45। यहाँ भी राइट हैंड साइड में भी हमारा 8/45 और लेफ्ट हैंड साइड में भी 8/45। तो ये क्या हो गया, LHS इक्वल टू RHS हो गया। सो हम लिखेंगे 8/45 is equal to 8/45, hence LHS is equal to RHS। ये हमारा वेरीफाइड हो गया। नाउ नेक्स्ट है हमारा P इंटू क्यू माइनस आर इन ब्रैकेट इज इक्वल टू P इंटू क्यू माइनस P इंटू आर। तो पहले LHS पार्ट को सॉल्व करेंगे, तो LHS हम करेंगे, यहाँ पर लिख लेंगे P इंटू क्यू माइनस आर। नाउ इसकी वैल्यू पुट करेंगे। P की वैल्यू -8/27 इंटू क्यू की वैल्यू हमारी थी 3/4, नाउ माइनस आर की वैल्यू हमारी -12/15। दो ब्रैकेट एक साथ नहीं लगते, तो इसको हम ब्रैकेट में लिख लेंगे और इसको हम बिगर ब्रैकेट में डाल देंगे। नाउ -8/27 एज इट इज। नाउ इन दोनों का एलसीएम लेंगे, क्योंकि बीच में माइनस का साइन है, तो इनका एलसीएम हमारा आ जाएगा 60। नाउ इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 45 + 48। नाउ हमारा ये आ जाएगा -8/27 इंटू 45 + 48 हमारा हो जाएगा 93/60। नाउ डिवाइड करेंगे। नाउ 4 2 ज़ा 8, 4 से 60 को डिवाइड करेंगे जाएगा 15। नाउ इसको 3 से डिवाइड करेंगे। 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा। ये हमारा हो गया 2 इंटू 31 और ये माइनस का साइन है, तो इसे हम लिख लेंगे -62/15 इंटू 9 हमारा होता है 135। तो -62/135 ये हमारा LHS पार्ट आ गया। नाउ RHS को सॉल्व करेंगे, तो RHS में हमारा क्वेश्चन है P इंटू क्यू माइनस P इंटू आर। नाउ P की वैल्यू पुट करेंगे, जो है हमारी -8/27 इंटू क्यू की वैल्यू है हमारे पास 3/4। नाउ माइनस का साइन ये वाला। नाउ P की वैल्यू अगेन लिखेंगे, तो P है हमारा -8/27। दो साइन एक साथ आ रहे हैं तो इसको ब्रैकेट में डाल लेंगे, इंटू आर गिवन है -12/15। यहाँ भी इसको ब्रैकेट में डाल लेंगे, क्योंकि दो साइन फिर से एक साथ आ रहे हैं। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। 4 2 ज़ा 8, माइनस का साइन कैरी होगा। 3 1 ज़ा 3, 3 9 ज़ा 27। ये हमारा बन गया -2/9।
ना ये माइनस का साइन हमारा अगेन यहाँ पर डिवाइड होगा, 3 4 ज़ा 12 माइनस साथ में आएगा, 3 9 ज़ा 27। ना और कुछ डिवाइड नहीं हो रहा है तो -8 इंटू -4 माइनस माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस बन जाएगा, 8 इंटू 4 32। नाउ 9 इंटू 15 हमारा हो जाएगा 135। नाउ इसका एलसीएम लेंगे 9 एंड 135 का, तो इसका एलसीएम हमारा आ जाएगा 135। नाउ 9 से 135 को डिवाइड करेंगे तो 15 आएगा, 15 इंटू -2 इज -30। नाउ माइनस का साइन, नाउ 1 ये हो जाएगा -32। नाउ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा लेकिन साइन हमारा ग्रेटर वाला कैरी होगा, 30 एंड 32 प्लस करेंगे तो हमारा हो जाएगा 62/135। ये देखिए लेफ्ट हैंड साइड भी हमारी -62/135 थी और RHS भी -62/135, दोनों साइड्स हमारी इक्वल है। तो हम लिखेंगे देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS। तो ये हमारा वेरीफाइड हो गया। 7th क्वेश्चन है हमारा फिलिंग द फॉलोइंग ब्लैंक्स, द रेसिप्रोकल ऑफ 0 इज, ये क्या होगा हमारा नोट डिफाइंड। नाउ सेकंड है हमारा द नंबर्स डैश एंड डैश आर देयर ओन रेसिप्रोकल्स। तो हमसे पूछा जा रहा है कि कौन सा नंबर है जो खुद का ही रेसिप्रोकल है। तो 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होता है और -1 का रेसिप्रोकल करेंगे तो ये -1 ही आएगा। तो 1 एंड -1 इज आवर आंसर। नाउ सब पार्ट 3, इफ y इज द रेसिप्रोकल ऑफ x, x का रेसिप्रोकल y है, x का रेसिप्रोकल y है, देन द रेसिप्रोकल ऑफ y स्क्वायर इन टर्म्स ऑफ x विल बी। तो y स्क्वायर जो रेसिप्रोकल है वो किसका होगा, यहाँ पर देखिए x का रेसिप्रोकल करेंगे तो इसके नीचे कुछ नहीं, दैट मीन्स 1 है, तो ये हमारा हो जाएगा 1/x। नाउ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग x का रेसिप्रोकल y है तो 1/x को हम y माना गया है, तो x का रेसिप्रोकल हमारा y हो गया। एंड वाई स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर का रेसिप्रोकल क्या होगा, जब वाई स्क्वायर का रेसिप्रोकल करेंगे तो ये किस टर्म में आएगा, एक्स स्क्वायर की टर्म में आएगा। तो यहाँ हमारा आंसर आ जाएगा एक्स विल बी एक्स स्क्वायर। नाउ नेक्स्ट है द प्रोडक्ट ऑफ ए नॉन जीरो रैशनल नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल इज। अब हमें कहा जा रहा है कि एक नॉन जीरो रैशनल नंबर और उसका रेसिप्रोकल का प्रोडक्ट क्या होगा। तो मान लेते हैं कि एक नॉन जीरो रैशनल नंबर है, तो मान लेते हैं x हमारा नॉन जीरो रैशनल नंबर है और इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या होगा, x के नीचे 1 है, रेसिप्रोकल करेंगे तो 1 ऊपर और x नीचे आ जाएगा, तो 1/x रेसिप्रोकल हो गया। अब कह रहा है इसका प्रोडक्ट यानी कि इनटू, इन दोनों को इनटू करेंगे तो क्या हो जाएगा, x से x कैंसिल, आंसर हमारा 1 आ जाएगा। सो प्रोडक्ट ऑफ नॉन जीरो रैशनल नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल का प्रोडक्ट हमारा 1 होगा। नाउ नेक्स्ट है द रेसिप्रोकल ऑफ ए नेगेटिव रैशनल नंबर इज। नेगेटिव रैशनल नंबर का रेसिप्रोकल भी नेगेटिव रैशनल नंबर होता है। नेगेटिव रैशनल नंबर, जैसे इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं हम कि हमारे पास कोई नंबर है -6, -6 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 6 के नीचे कुछ नहीं, दैट मीन्स 1 है, रेसिप्रोकल निकालेंगे तो 1 ऊपर और -6 नीचे, और रैशनल नंबर में माइनस नीचे नहीं होता है तो इसे इनटू करेंगे -1 से ऊपर नीचे, देन ये क्या हो जाएगा -1/6। तो ये हमारा -6 का जब हम रेसिप्रोकल करेंगे तो -1/6 ही आएगा, तो नेगेटिव ही आया, तो हमने लिखा ए नेगेटिव रैशनल नंबर। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 7 तक ही करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 8, 9 एंड 10 को सॉल्व करेंगे। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।